हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे आज के इस वीडियो में हम जो है संतूर ग्रेड 5th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो है द वाइस पैरेट उसे पढ़ने वाले हैं। हम उसकी वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आइए बच्चों, हम जो है पाठ को शुरू करते हैं। द वाइस पैरेट, बुद्धिमान तोता। इन एक क्वाइट विलेज, एक गांव में जो है, एक शांत गांव में एक रिच मर्चेंट केप्ट ए ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन ए केज ऑफ गोल्ड। ए रिच मर्चेंट, इसका मतलब अमीर व्यापारी जो था, दुकानदार, केप्ट माने रखता था, ए ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट। ब्राइट का मतलब चमकीला, मतलब फुर्तीला, मतलब अच्छा तोता रखता था। एंड टॉकेटिव और बातूनी जो है, एक बहुत ही फुर्तीला और बातूनी तोता। इन एक केज, पिंजड़े में, ऑफ गोल्ड, सोने के। एक शांत गांव में एक अमीर व्यापारी जो है वह सोने की पिंजड़े में एक फुर्तीला और बातूनी तोता रखता था। द पैरट हैड ए शार्प माइंड। द पैरट, वह तोता जो था, हैड ए शार्प माइंड, उसका दिमाग बड़ा तेज था। एंड ऑप्टन एंटरटेन्ड द मर्चेंट। ऑप्टन माना अक्सर जो है, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन किया करता था, द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। वह तोता जो था उस दुकानदार का कहानियाँ और गीत सुना करके उसका मनोरंजन किया करता था। हाउएवर, यद्यपि, डीप इनसाइड, अगर जो उसके मन में गहरी बात जो बैठी हुई थी तोते के, द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काईज। द बर्ड माने पक्षी, मतलब जो तोता था, लॉन्ग माने इच्छा रखता था, फॉर द ओपन स्काईज, खुले आसमान में उड़ने की, एंड ग्रीन ट्रीज, और पहाड़ों पर जाने की। ग्रीन ट्रीज, हरे हरे जो पेड़ जंगल में जो है होते हैं, उन पर घूमने की, खुले आसमान की वह इच्छा रखता था। वन डे, एक दिन जो है, द मर्चेंट, व्यापारी, डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू ट्रैवल, यात्रा करने पर जाने का, फार अवे फॉर बिजनेस। बिजनेस का मतलब व्यापार करने के लिए, फार अवे, बहुत दूर जो है, उस व्यापारी ने यात्रा पर जाने का निर्णय किया। ही थॉट, ही माने उसने, सोच माने सोचा, ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। ही वुड डू, वह करेगा, समथिंग माने कुछ, टू प्लीज हिज पेट, वह अपने तोते को खुश रखने के लिए, उसको प्रसन्न रखने के लिए कुछ करेगा। ही वॉल्कड अप टू द केज, वह वॉल्क माना आया, टू द केज, पिंजड़े के पास में, एंड सैड, उसने कहा, माई बिलव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रैवल टू ए फार ऑफ लैंड। आई एम अबाउट, मैं बस निकलने वाला हूँ, टू ट्रैवल, यात्रा पर, टू ए फार ऑफ लैंड, मैं बहुत दूर जो है, सुदूर प्रांत में, बहुत दूर जो है, अपने यात्रा पर निकलने वाला हूँ। वॉट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर। वॉट कैन आई, मैं क्या जो है, ब्रिंग माने लेकर के आऊँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फ्रॉम देयर, वहाँ से जो है प्यारे तोते, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ, ऐसा उस व्यापारी ने उस तोते के पास जा कर के पूछा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। द पैरट रेप्लाइड, जो तोता था, रेप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। तोते ने जवाब दिया, डियर मास्टर, प्रिय मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट। यू माने तुमने, लुक आफ्टर माने देखभाल करी, माई नीड्स, मेरी ज़रूरतों की, मेरी आवश्यकताओं की, सो वेल दैट, इतनी अच्छी तरीके से, मतलब आप मुझे, मेरे मालिक, इतने अच्छे तरीके से रखते हो, सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है, मतलब मैंने चखा है, ऑल द टेंडर फ्रूट्स, सभी जो रसीले फलदार जो फल होते हैं वो, एंड चिलीज, मिर्ची वगैरह जो है, मतलब मैंने सारे अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ में खाई हैं, बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। तोते ने कहा, भी मेरे मालिक, आपने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा खिलाया, लेकिन आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू टेस्ट माने स्वाद लेना, द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ने का जो आनंद होता है वो लेना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वांट मी टू बी हैप्पी, इफ़ माने अगर, यू रियली, आप वास्तव में ही, वांट माने चाहते हो, मी टू बी हैप्पी, कि मैं प्रसन्न रहूँ, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई,
तो प्लीज़ माने कृपया करके, लेट मी मुझे अनुमति दें, उड़ने दें, फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, आप मुझे जो हैं आसमान में उड़ने दें। तोते ने कहा अगर आप मुझे वास्तव में खुश करना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे छोड़ दें और मुझे खुले आसमान में उड़ने दें। द मर्चेंट सैड, प्यारे बच्चों, द मर्चेंट सैड, व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी। वह दुकानदार बोला, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे, आई कैन नॉट बियर, मैं ये सहन नहीं कर सकता, टू लेट यू टू गो अवे, कि तुमको दूर नहीं कर सकता। मैं तुमको इतना स्नेह करता हूँ, मुझे तुम इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारी दूरी जो है वो सहन नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा आस्क माने कह लो, मुझसे ले लो, फॉर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी ले लो, कुछ भी करा लो। द बर्ड सीज्ड, पक्षी ने जो है आहा भरते हुए, मतलब उसने दुख से कहा, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, ठीक है, यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, अगर आप मुझे उड़ने के लिए नई अनुमति नहीं दे सकते, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फॉर माई केज। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे उड़ने की अनुमति नहीं देते हो तो कोई बात नहीं। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, लेकिन जब आप जंगल में मेरे मित्रों को देखो ना, टेल देम, टेल माना कहना, देम माना उनको, दैट की आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, माई केज, मैंने अपने पिंजरे से ही उनसे ग्रीटिंग्स, मैंने अभिवादन भेजा है, मतलब उनसे वो डोक नमस्कार या जो अभिवादन जो है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस प्रकार से मैंने उनसे भेजी है, ये उनसे कहना। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, व्यापारी जो है वेंट ऑफ माने चला गया, ऑन हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा पर चला गया। वन डे इन ए फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में जो है, ही सा ए फ्लाइट ऑफ पैराट्स, प्यारे बच्चों ये फ्लाइट ऑफ पैराट्स का क्या मतलब होता है, तोतों का समूह जो है उसके लिए फ्लाइट यूज़ किया जाता है। तो उसने देखा ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स, उसने बहुत सारे तोतों का एक समूह देखा, विद द सम सेम कलर एज इज पेट, विद द सेम कलर, उनके रंग भी वैसा ही थे, एज इज पेट, जैसे उसके पालतू तोते का था। ही वॉक्ड अप टू द ट्री एंड सैड, ही वॉक्ड, वह चल करके गया, टू द ट्री, पेड़ के पास में, एंड सैड, उसने कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ सुंदर तोतो, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज ए पैट, वो सुंदर तोतो, आई हैव, मेरे पास है, वन ऑफ योर रिलेटिव्स, तुम्हारा एक रिश्तेदार जो है मेरे पास है, एज ए पेट, एक पालतू की तरह, एंड इन आई कीप इट इन ए केज ऑफ गोल्ड, और मैं उसको सोने के पिंजरे में रखता हूँ। आई कीप इट इन ए केज ऑफ गोल्ड, मैं सोने के पिंजरे में उसको रखता हूँ। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, इट हैज़ सेंट, उसने भेजी है ग्रीटिंग्स, अभिवादन भेजा है, नमस्कार कहा है, फॉर यू ऑल, आप सब ने उसको आप सबको उसने नमस्कार भेजा है। एज द मर्चेंट फिनिश्ड, जैसे ही व्यापारी ने अपनी बात को समाप्त की, स्पीकिंग, अपनी बोलना, जैसे ही व्यापारी बोलता हुआ रुका, वन पैरेट ड्रॉप्ड लाइक ए स्टोन, वन पैरेट, एक तोता जो है, ड्रॉप माना गिरा, पड़ा, लाइक ए स्टोन, बिल्कुल पत्थर की तरह, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, मतलब पेड़ से जो है एक तोता जो है बिल्कुल पत्थर की तरह गिर गया, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन के ऊपर गिर पड़ा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, द मर्चेंट वाज डिस्ट्रेस्ड एट दिस, जो व्यापारी था अचानक वो उस बात से बहुत चक्का रह गया, थोड़ा तनाव में आ गया, बार ये क्या हो गया। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, और वह हरीड अवे का मतलब जल्दी से वहाँ से निकल गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर आने के बाद में, ही वेंट अप टू हिज पैरेट्स केज, ही वेंट माने वह गया, टू हिज पैरेट्स केज, वह अपने तोते के पिंजरे के पास में गया, एंड डेस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नीज। डेस्क्राइब का मतलब उसने वर्णन किया, ऑल द वंडर्स, उन सारी बातों के, सारी जो उसने अलग अलग जगह जो बातें देखी अलग अलग जगहों पर, वो सारी बातें उसने, वंडर्स माना आश्चर्य, अद्भुत जो चीज़ें थी वो सबका वर्णन किया, एंड द ब्यूटी, और वो सुंदर सुंदर जो दृश्य उसने देखे सबका वर्णन किया। ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, जो उसने अपनी यात्रा में देखे थे। एंड हाउ ए फ्लाइट ऑफ पैरेट्स, और कैसे जो है एक फ्लाइट ऑफ पैरेट्स, तोतों का समूह जो है, हैड कम टू द फॉरेस्ट, उसने जंगल में तोतों के समूह को देखा। ही वाज विजिटिंग, जब वहाँ से गुजर रहा था, जब वहाँ से जंगल से निकल रहा था ना, तो कैसे उसने तोतों का एक बहुत समूह देखा, ये बात भी उसने उस तोते को बताई।
ही देन टोल्ड हिज पैट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड एंड विद ग्रेट सोरो। ही मानो उसने, देन टोल्ड हिज पैट बाद में उसने अपने पालतू तोते को बताया, अबाउट द मैसेज उस संदेश के बारे में, ही हैड कन्वेड जो उसने उन तोतों को सुनाया था, जो बात उसने उन तोतों को कही ना, वो संदेश के बारे में उसको बताया अपने पालतू तोते को विद ग्रेट सोरो। लेकिन बड़े अफसोस या दुख के साथ में डेस्क्राइब्ड उसने बताया हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड। हाउ माने कैसे, वन बर्ड एक तोता जो है, हैड बीन सो शॉक्ड उसको इतना झटका लगा दैट इट फेल टू द ग्राउंड कि वह ज़मीन पर गिर गया। ये बात जो है, वो तोता गिरा था ना ज़मीन पर पत्थर की तरह, उसके बारे में जो है इसको बताया। एज सून एज ही फिनिश्ड टॉकिंग, एज सून एज जैसे ही फिनिश टॉकिंग जैसे उस व्यापारी ने अपनी बात को समाप्त किया। हिज ओन पेट पैरट उसका जो पालतू तोता था, फैल माने गिर गया, फ्रॉम द पर्च ऑफ द फ्लोर ऑफ द केज, वह ऊंची जो उसकी जाली थी ना, फ्लोर ऑफ द केज, उस जाली से वह पिंजरे की जो फर्श था उस आंगन पर बिल्कुल गिर पड़ा एकदम। आगे देखें बच्चों, द मर्चेंट कुडेंट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली। द मर्चेंट कुडेंट अंडरस्टैंड, अब तो जो व्यापारी था वो समझ ही नहीं सका, हाउ माने कैसे, हिज बिलव्ड पेट उसका इतना जो प्यारा तोता है ना, वो कैसे, पे डाइड सो सडनली अचानक कैसे मर सकता है। ही रीच्ड इनटू द केज वह पिंजरे के पास गया, एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड, और जेंटली माने बड़े ध्यानपूर्वक सावधानी से, टुक माने ली उसने, स्टिल वार्म अभी तक भी जो गर्म शरीर था, गर्म जो तोता था अभी भी गर्म था, ऑफ द बर्ड उसको उसने पक्षी को लिया, एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल और उसको खिड़की के पास रख दिया। मतलब उस तोते को जो था, जिसको मरा समझ करके उस व्यापारी ने पिंजरे से बाहर निकाल लिया और विंडो सिल का मतलब खिड़की के पास रख दिया। एज सून एज ही स्टेप्ड बैक, एज सून एज का मतलब जैसे ही स्टेप्ड उसने कदम पीछे हटाए, स्टेप का मतलब कदम पीछे किए, द बर्ड स्टीयर्ड पक्षी जो फड़फड़ाया, स्ट्रेच्ड इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स उसने अपने जो हरे पंख थे ना उसको फैलाया, एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई और फ्लू अपन उड़ गया, इनटू द ओपन स्काई खुले आसमान में, मतलब खुले आसमान में उड़ने लगा। इससे ये कहते हुए माई फ्रेंड शोड मी मेरे मित्रों ने मुझे दिखा दिया, हाउ आई कुड एस्केप कि मैं कैसे इस पिंजरे से बच के निकल सकता हूँ, कैसे यहाँ से भाग सकता हूँ। एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, नाउ माना अब जो है, आई कैन फ्लाई इन द स्काई अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय, अलविदा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पाठ पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके जो हम क्वेश्चन आंसर अब नेक्स्ट जो वीडियो में करेंगे तो वो आपको लगातार मिलते रहें। आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद बच्चों।